जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मंच पर। आज हम क्लास 8 के ब्रिज कोर्स का टॉपिक नंबर 3 जिसका नाम है डांडी या गोथा को समझेंगे। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में दिए गए प्रश्न और एक्टिविटी को हल करेंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो हिंदी मंच चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। चलो शुरू करते हैं। डांडी या गोथा क्या है ये? यह भील भिलाला बच्चों का खेल है। मतलब यह भील भिलाला बच्चों का एक खेल है जिसे डांडी और गोथा शब्द का अर्थ एक ही है। मतलब इन दोनों का अर्थ एक ही है। खेलने की हाथ लकड़ी जिसे कहते हैं, खेलने की हाथ लकड़ी, हाथ में लेकर लकड़ी से खेलते हैं ना, उसे। देखा जाए तो यह खेल काफ़ी कुछ हॉकी जैसा है। हॉकी जैसा लगता है देखने में। अंतर बस इतना है कि हॉकी में गोल करने के लिए गोल पोस्ट होता है, जबकि इस खेल में ऐसा कोई निर्धारण नहीं है। ठीक है, दोनों में अंतर बस इतना है कि हॉकी में गोल पोस्ट होता है और इसमें गोल पोस्ट नहीं होता। ठीक है, यहाँ इसमें सीमा रेखा के पार बॉल करनी होती है। दूसरा अंतर यह है कि भील भिलाला बच्चों की यह गेंद हॉकी की अपेक्षा एकदम साधारण होती है। यह बांस की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटे? बांस की बनी होती है। ठीक है, तो खेल सामग्री में कौन कौन सी खेल सामग्री शामिल होती हैं जिसे सहायता से खेलते हैं? बांस के गुट्टे की गेंद जिसे दुईत कहते हैं। ठीक, जो गेंद होती है वो बांस के गुट्टे से बनी होती है जिसे दुईत कहते हैं। गोता यानी अंग्रेजी में एल अक्षर की तरह नीचे से मुड़ी हुई बांस की डंडियाँ होती हैं। इस तरह से डंडी होती है, एल की तरफ मुड़ी होती है। ठीक है, राख से खेल के मैदान को सीमांकन करना, सीमा रेखा निर्धारण करना। ठीक है, उसे बोलते हैं सीमांकन करना। और घेरे के भीतर एक छोटा वृत्त बनाना जहाँ पर गोल करके बॉल को या दूध को ढकेला जाता है। ठीक है, कैसे खेलते हैं? वैसे तो इसे चाहे जितने खिलाड़ी खेल सकते हैं, कोई निर्धारण नहीं, कितने भी खिलाड़ी इसमें शामिल हो सकते हैं, मगर दो दलों में कम से कम दो खिलाड़ी हों। किसे खेलने के लिए कम से कम 2 खिलाड़ी की आवश्यकता ज़रूर होती है। टॉस करते हैं। टॉस जीतने वाला दल खेल प्रारंभ करता है। जो टॉस जीतता है वह खेल प्रारंभ करता है। गेंद को छोटे घेरे या वृत्त में रखना। जो वृत्त बनाया होता है मैदान के बीचों बीच, तो उसे छोटे घेरे में, उस वृत्त में गेंद को रखना होता है। हमला करने वाले दल के खिलाड़ी खेल प्रारंभ होते ही गेंद को पीटते हुए बचाव दल के दायरे से दूर तक ले जाना चाहते हैं। जैसे गोल, मतलब सीमा रेखा के पार ले जाना चाहते हैं। सीमांकन निर्धारण किया गया है। दोनों दलों के एक खिलाड़ी अपनी अपनी तरफ की डी में खड़े रहते हैं। वे प्रयास करते हैं कि गेंद रेखा पार न करे, कि वहाँ पर खड़े रहते हैं कि कोई गेंद जो आती है उसे रेखा पार न करने दे। ठीक है बेटे, आगे देखो। खिलाड़ी डांडी या गोथा के दोनों ओर से खेल सकते हैं, जबकि ऐसी सुविधा हॉकी में नहीं होती। बाकी सारा खेल हॉकी के खेल के समान होता है। प्रश्न उठता है कि इस खेल में गोल पोस्ट नहीं होता, यानी गोल करने का मामला नहीं बनता, तो फिर हार जीत का निर्धारण या निर्णय कैसे किया जाता है? उत्तर यह है कि जो दल गेंद को अधिक से अधिक बार विरोधी के पाले में ढकेलता है या विरोधी के पाले में पहुंचाता है गेंद को, वही बलवान यानी कि वही विजेता होता है। उसकी ही विजय होती है, वही जीतता है। ठीक है, खेल के 2 विशेष नियम हैं। पहला, गेंद शरीर के किसी भी अंगों को न छुए और न रोके। दूसरा, गेंद को हवाई शॉट न मारना और न उसे हवा में शॉट खेलकर साथी खिलाड़ी को पास देना। बाकी लकड़ी से आप गेंद को रोक सकते हैं, हिट कर सकते हैं। आगे जैसा कि बता चुके हैं, जो दल बीच में रेखा को पार करके विरोधी दल के क्षेत्र में अधिक से अधिक दबाव या प्रवेश बनाए रखता है, वही विजय होता है। ठीक है, जिसका दबदबा ज़्यादा होता है। विशेष, यह खेल होली का त्यौहार आने के कुछ दिनों पहले खेला जाता है। अंत में जिस दिन होलिका जलाई जाती है उस दिन ये द्वीत और गोथे यानी कि गेंद और डंडे आग में डाल दिए जाते हैं। ठीक है बेटा, ये था पाठ का समरी सारांश। हमने पाठ को ये जो टॉपिक दिया हुआ है उसे हमने अच्छी तरह से समझा। अब देखते हैं इसकी जो एक्टिविटी है क्या है। ठीक है, पहला है पाठ से। आइए अब इस पाठ पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियों को इस कार्य में आपकी सहायता
करेगी। मेरी समझ से इसमें दे रखा का नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने स्टार बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं, ठीक है बेटे, एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं, यानी कि एक ही ऑप्शन होगा, उसके दो भी हो सकते हैं। देखते हैं पहला क्या है। डांडी या गोता खेल की गेंद बांस गुट्टे की होती है या द्वित की होती है या पत्थर की होती है या लकड़ी की होती है? किसकी बनी होती है? जो हमने पढ़ा था बांस गुट्टे की, तो ये सही है, बाकी ये गलत है। तो इसके सामने हमें स्टार बनाना है, ठीक है बेटे। अब देखो दूसरा, डांडी या गोता खेल की टीम में खिलाड़ी होते हैं, कितने होते हैं बताओ? 2 होते हैं, 11 होते हैं, या 2 से अधिक होते हैं, 9 होते हैं? 2 या 2 से अधिक होते हैं। कितने होते हैं बेटे? ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। 2 तो कम से कम होते हैं, लेकिन 2 या 2 से अधिक होते हैं, तो इसका ये उत्तर सही है, तीसरा। आगे देखो, गोता खेल के नियमों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। इसमें बताया गया है गेंद का शरीर से न छूना, सही है। 2 सही, मतलब विकल्प, सही विकल्प चुनना है हमें। गेंद को हवा में उछालकर शॉट न मारना, बिल्कुल सही है। होली और दिवाली के पहले खेला जाता है, ये गलत है। होली के पहले खेला जाता है सिर्फ। इसमें भी हॉकी की तरह गोल पोस्ट नहीं होता, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है बेटे। इसके 2 सही हैं, ये 2 आंसर हैं होंगे इसके बेटे, एक से अधिक आंसर हैं इसके, तो ये 2 आंसर बन रहे हैं, ठीक है बेटे। आगे देखो, ख, अब अपने मित्र के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो हम बताते हैं कि हमने ये उत्तर इसलिए चुने क्योंकि जो गेंद जो बनी होती है वो बांस के गट्ठे की बनी होती है, जिसे द्वित कहते हैं, ठीक है बेटे, इसलिए हमने ये आंसर चुना, ठीक है। दूसरा आंसर हमने इसलिए चुना क्योंकि जो डांडी या गोता खेल है उसमें कम से कम 2 खिलाड़ी होते हैं और 2 से अधिक कितने भी खिलाड़ी इसको खेल सकते हैं। जब हम खेल के बारे में पढ़ रहे थे तो इसमें ये स्पष्ट दिया गया था। और दूसरा, गोता खेल के नियमों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। तो इसमें जो हमने देखा था, पढ़ा था बेटे, कि गेंद को शरीर से न छूना या शरीर से नहीं रोकना चाहिए और गेंद को हवा में उछालकर शॉट नहीं मारना चाहिए। तो हमने ये इसलिए चुना था, तो आंसर इसलिए ये दोनों होंगे। तो हमने इसलिए आंसर को इन प्रश्नों का उत्तर इसका चयन किया, ठीक है बेटे। आगे देखो, ख, भील बिलाल क्या है? भील बिलाल क्या है? इसमें का दे रखा उत्तर में, भील बिलाल बच्चों का एक खेल है जो डांडी और गोथा से खेला जाता है, यानी कि डांडी और गोथा की सहायता से खेला जाता है, जो इसमें बांस से बनी द्वित होती है, गेंद होती है, ठीक है बेटे। आगे देखो, दूसरा में क्या बता रखा, गोथा किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, गोथा किसे कहते हैं? उत्तर है इसका, गोथा यानी अंग्रेजी के एल अक्षर की तरह नीचे से मुड़ी हुई बांस की डंडियाँ होती है, इसकी सहायता से खेल खेला जाता है। कौन सा खेल खेला जाता है? तो डांडी या गोथा, ठीक है, भील बिलाल, ठीक है बेटे, डांडी गोथा की सहायता से खेला जाता है। आगे देखो, डांडी या गोता खेल का आरंभ कौन करता है? इसका उत्तर है, डांडी या गोता खेल का प्रारंभ वह करता है जो टॉस जीतता है। टॉस जीतने वाला दल खेल का प्रारंभ करता है, ठीक है बेटे। आगे देखो, मिलान करें, यहाँ पर मिलान करना है। नीचे दिए गए स्तंभ में से खेल व खिलाड़ियों की संख्या दी गई है, खेल की उपयुक्त संख्या के साथ रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान क्या है? क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपको पता है, आपको सब क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के बारे में जानते हैं, टीवी पर भी क्रिकेट देखते हैं। तो इसके कितने खिलाड़ी होते हैं बेटे? 11 खिलाड़ी, ठीक है, इसका उत्तर ये है। फुटबॉल में भी कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है बेटे। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है बेटे। और अब आगे देखो कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में बेटे 7 खिलाड़ी होते हैं। और खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। टोटल वैसे 12 होते हैं, जो मैदान में होते हैं वो 9 होते हैं, ठीक है बेटे। इस तरह से आप इनका मिलान करेंगे। अगला प्रश्न देखो, सोच विचार के लिए पाठ को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। डांडी या गोता खेल
गिल्ली डंडे से अधिक हॉकी जैसा है, कैसे? तो इसका उत्तर होगा हाँ, डांडी या गोता खेल कुछ हद तक हॉकी जैसा ही होता है, मतलब हॉकी जैसा ही है, लेकिन इसमें अंतर भी है। इस खेल में डंडे यानी कि डांडी का उपयोग होता है जो हॉकी में स्टिक की तरह काम करता है। दोनों खेलों में गेंद को नियंत्रण करने और विरोधी टीम के क्षेत्र में गेंद ले जाने की रणनीति शामिल होती है। ठीक है, हालांकि हॉकी एक अधिक संगठित अंतर्राष्ट्रीय खेल है जिसमें नियम सख्त होते हैं, विशेष उपकरण जैसे हॉकी स्टिक पैड का उपयोग होता है। दूसरी ओर डांडी या गोता एक पारंपरिक ग्रामीण खेल है जिसमें सरल उपकरण जैसे डंडा या गेंद और लचीले नियम होते हैं, इसलिए यह हॉकी से मिलता जुलता है लेकिन उतना जटिल नहीं होता। इसमें हॉकी की तरह गोल पोस्ट नहीं होता। ठीक है बेटा, इसे भी आप ऐड कर सकते हो, आप अपनी तरफ से भी एक दो लाइन को ऐड कर सकते हो। अगला देखो, दूसरा क्वेश्चन, डांडी या गोता खेल जीतने के लिए खिलाड़ियों को किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? अब उत्तर है, खिलाड़ियों को जो डंडे इससे गेंद को नियंत्रित करते हैं को जीतने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन से? गेंद पर नियंत्रण, डंडे का सही उपयोग करके गेंद को मजबूती से संभालें और उसे विरोधी टीम से बचाएं। दूसरा है टीम वर्क, साथी खिलाड़ियों के साथ समन्वय बनाएं। ठीक है, और ताकि गेंद को सुरक्षित रूप से आसानी से जा सके कहाँ पर? दूसरे खिलाड़ी के अपोजिट खिलाड़ी होते हैं उनकी सीमांकन में। ठीक है बेटे, रफ्तार और सटीकता, तेज़ी से दौड़ते हुए स्टिक शॉट मारना जरूरी है ताकि विरोधी टीम उसे रोक ना सके, ताकि जिससे गेंद सीमांकन रेखा के पार की जा सके। आगे देखो, रणनीति, विरोधी टीम की कमजोरियों को अध्ययन करें, कमजोरियां जो है विरोधी टीम की, और फिर अपनी रणनीति बनाएं। ठीक है, सतर्कता, विरोधी टीम के हमले से सावधान रहे और गेंद खोने से बचें। शारीरिक फिटनेस, लंबे समय तक दौड़ने और डंडे को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए फिट रहना जरूरी है, जिससे हम इस खेल को अच्छी तरह से खेल सकें। ठीक है, आगे देखो, आप अपने पसंदीदा किसी स्थानीय खेल को इस पाठ की लेखन शैली में लिखिए, जिससे जैसे लिखा गया था, ये पाठ बताया गया था इस खेल के बारे में, उसी तरह का एक खेल हम ले रहे हैं। जैसे आपकी मर्जी है, कोई सा भी आप ले सकते हो, गिल्ली डंडा ले सकते हो, खो खो ले सकते हो, ठीक है, पिट्ठू ले सकते हो, जो आपकी मर्जी, ठीक है, वो लिख सकते हो। लेकिन हमने खो खो लिया है आपके लिए, जिसे आप भी जानते होंगे। खो खो के बारे में बताया कि खो खो में 2 टीमें होती हैं, एक टीम बैठती है और दूसरी टीम के खिलाड़ी उसे छूकर भागते हैं। खो का मतलब है साथी को छूकर उसकी जगह लेना। ठीक है बेटे, आगे देखो, उपकरण, आयताकार मैदान और 2 खंभे। नियम, बैठी टीम के खिलाड़ियों को छूना और अपनी टीम को अंक दिलाना लक्ष्य है। समय सीमा के भीतर अधिक अंक जीतने वाली टीम विजय होती है। जो समय निर्धारण किया जाता है उस समय के अंदर जो जिसके ज़्यादा अंक होंगे वही टीम जीतेगी। और लोकप्रियता, यह स्कूल और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक लोकप्रिय है जो खेला जाता है। ठीक है, सृजनात्मकता की ओर, कल्पना कीजिए कि आपके विद्यालय में डांडी या गोता खेला जा रहा है। दोनों टीमों को काल्पनिक नाम देकर अपनी कक्षा में उसकी आंखों देखार प्रस्तुत करें। हमें कल्पना करनी है, तो हम इस तरह से हम इसका उत्तर देंगे। उत्तर है, कल्पना करते हैं कि मेरे विद्यालय में डांडी या गोता खेला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर उसका रोमांचक मुकाबला चल रहा है। दोनों टीमों का नाम में, एक का नाम है शेर दिल टीम, दूसरे का नाम है तेज तर्रार टीम। तो आपको मैं इस खेल की लाइव कमेंट्री इस तरह से प्रस्तुत करता हूँ। ठीक है, चलिए, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस शानदार डांडी या गोता मुकाबले में। मैदान में दोनों टीमें तैयार हैं। शेर दिल टीम की जर्सी लाल और तेज तर्रार टीम की जर्सी हरी रंग की है। ठीक है, दोनों टीमों के खिलाड़ी उत्साह से भरे हुए हैं। पहला डांडी फेंका गया। शेर दिल टीम के कप्तान राहुल ने डांडी से यानी कि द्वित गेंद को बहुत जोर से मारा और उनकी टीम के खिलाड़ी रवि ने तेजी से दौड़ते हुए उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तेज तर्रार टीम के अमन ने शानदार कदम उठाते हुए द्वित को छीन लिया, यानी कि गेंद। द्वित मतलब गेंद है ये।
और अपनी ओर खींच लिया। दर्शक तालियां बजा रहे हैं। अब से गेंद शेरदिल टीम के पास है। उनकी रणनीति मजबूत दिख रही है। कप्तान राहुल के साथियों को इशारा किया है और अंकित ने दूत यानी गेंद की ओर जोर से धकेलने का प्रयास किया। क्या शॉट था, लेकिन तेज तर्रार टीम के दीपक ने उसे रोक लिया और काउंटर अटैक शुरू कर दिया। तेज तर्रार टीम के पास अब मौका है। उनके खिलाड़ी पूजा डांडी को संभाल रही है और टीम के साथी उन्हें कवर कर रहे हैं। शेरदिल टीम के रवि ने डिफेंस की कोशिश की, लेकिन पूजा ने चतुराई से गेंद यानी दूत को अपनी ओर मोड़ दिया। स्कोर 1-0 हो गया। तेज तर्रार टीम आगे। दूसरा राउंड शुरू हुआ। शेरदिल टीम अब वापसी की कोशिश में है। राहुल ने दूत यानी गेंद को फिर से फेंका और इस बार टीम के नितिन ने गेंद को पकड़ लिया। क्या छलांग थी। वे अब तेज तर्रार टीम के गोल पोस्ट यानी कि सीमा रेखा की ओर बढ़ रहे हैं। दर्शक खड़े होकर चीयर कर रहे हैं और हाँ, नितिन ने शानदार शॉट मारा और गेंद तेज तर्रार टीम के डिफेंडरों को चकमा देकर अंक बना गई। स्कोर 1-1 के बराबर। दोनों टीमें अब पूरी ताकत से खेल रही हैं। अंतिम पल आ गया है। तेज तर्रार टीम के अमन ने डांडी को उठाया और एक जोरदार थ्रो के साथ शॉट खेला। शेरदिल टीम के खिलाड़ी उसे रोकने की कोशिश में हैं, लेकिन गोल हो गया। तेज तर्रार टीम 2-1 से विजयी हुई। दोस्तों, यह रोमांचक मैच था। दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। अब खिलाड़ी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से मैदान गूंज रहा है। यह था आज का डांडिया गोतक आंखों दिखाल। धन्यवाद। इस तरह से आप एक लाइव कमेंट्री कर सकते हैं अपनी क्लास में। ये था इस तरह का एक नमूना था। आपको ज़रूर है कि पसंद आया होगा। इसे आप इस तरह से प्रस्तुत करेंगे। बेटा आप यहाँ पर देखेंगे अनुमान या कल्पना से नीचे कुछ खेल के मैदानों के चित्र दिए गए हैं। चित्र को देखकर पता कीजिए कि ये किस खेल से संबंधित है। दिए गए रिक्त स्थानों में उनके नाम लिखिए। ये आप देख रहे हो ये टेबल है, तो ये क्या है, टेबल टेनिस। आप लिखेंगे टेबल टेनिस। ठीक है बेटे, क्या हुआ ये, टेबल टेनिस। दूसरा है ये, दूसरा है, आप देख के बताइए, ये बैडमिंटन कोर्ट। क्या है ये, बैडमिंटन कोर्ट, बैडमिंटन। ठीक है। ये तीसरा बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। ठीक है बेटे, बास्केटबॉल हो गया, ये बैडमिंटन और वो टेबल टेनिस। आगे देखें, खोजबीन से देखेंगे नीचे कुछ स्थानीय खेलों के चित्र दिए गए हैं। उन्हें देखकर पता लगाइए कि कौन कौन से खेल हैं और उनके नीचे उनका नाम भी लिखिए। आप इस खेलों में से कुछ ना कुछ या कोई ना कोई खेल खेलते होंगे और जो नहीं खेलते उनके नाम पता करते हैं। ठीक है, वैसे अधिकतर आप जानते ही होंगे, फिर भी पहचानने की कोशिश करते हैं कौन सा खेल कौन। ठीक है, आप देखो ये पहला, ये गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा। दूसरा ये बताओ बेटे, गिट्टे, गिट्टे। ठीक है बेटे। तीसरा ये छुपन छुपाई, छुपन छुपाई। आप देखो, आगे देखो, ये कौन सा है, खो खो, खो खो है ये। ठीक है बेटे। अगला आपको बताओ कौन सा है ये है पिट्ठू। ठीक है बेटे, ये क्या है, पिट्ठू। अगर आखिर का ये स्टापू। ठीक है बेटे, आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से खेल हैं। आप आगे देखते हैं शब्दों की बात। पाठ में आए अगर लिखित शब्दों जैसे दायरा, निर्धारण, सीमांकन की अर्थ जानते हो तो हम क्या करेंगे, किसी से पूछ सकते हैं। अगर हम नहीं जानते हैं तो हम पूछ लेंगे। शब्दकोश की सहायता ले सकते हैं। शब्दकोश के शब्दों के अनेक समानार्थी भी दिए जाते हैं।
आप प्रसंग या संदर्भ के अनुकूल शब्द का चयन कर सकते हैं। शब्दकोश आपको सही अर्थ नहीं अपितु सही वर्तनी भी सिखाता है। ठीक है बेटे, हमें जो शब्दकोश है हमें शब्दकोश की सहायता लेनी चाहिए। हमें अगर किसी शब्द का अर्थ नहीं जानते तो हमारे से उसकी वर्तनी भी ठीक होती है, हम अर्थ भी सीख जाते हैं उस शब्द का। ठीक है, यहाँ पर देखो हिंदी वर्णमाला दी गई है। ठीक है, यहाँ पहले स्वर दिए गए हैं, फिर बाद में ये व्यंजन दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो शब्द के अर्थ देने से पहले मूल शब्दों के बाद कोष्ठक में एक संकेताक्षर दिया जाता है। इस संकेतों से शब्दों की भाषा और व्याकरण संबंधी जानकारी भी मिलते हैं। संकेताक्षर सूची प्राय शब्दकोश के प्रारंभ में होती है। जैसे का यहाँ पर दे रखा है, एक एक्टिविटी दे रखी है, मतलब नीचे दी गई शब्द पीढ़ी मतलब शब्द सीढ़ी को समूह में पूरा कीजिए, शब्द एक स्थान भरिए। इसके लिए आप शब्दकोश की सहायता भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द सीढ़ी दी गई है, हमें ये पूरी करनी है। ठीक है बेटे, ये आप एक शब्द सीढ़ी दी गई है तो हम इसको क्या करना है, इसको पूरी करना है। अब यहाँ देखो पहला इस तरह से भी पूरा करना है बेटे, हमें इस तरह से भी पूरी करनी है। ठीक है, अब देखो पहला क्या है, खाता, बीच में कोई हम शब्द बनाकर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाएंगे। इसमें हम लिख देंगे पा, क्या बना देंगे, पा। खपत, यहाँ पर बना देंगे ता से तलवार, यहाँ पर तल, ठीक है, तलवार। ठीक है बेटे, अब देखो नीचे यहाँ पर रा से बनाएंगे। आप यहाँ पे कोई नाम है, कैसे बन जाएगा, र ज त, फिर यहाँ पर बन जाएगा तारा, क्या बनेगा, बूझ, तरबूज, पा से तरबूज। अब जा से देखो, जा, यहाँ पर ला, फिर यहाँ पर ना, जलन। फिर यहाँ पर देखो जलन, ये सही न जलन भी हो सकता है, लेकिन हमें इधर भी बनाना है। तो इसमें देखते हैं जो शब्द बने सही से, जलज बना देंगे, जलन, जलज, जलज सही रहेगा ये, क्योंकि इधर से भी शब्द बन जाएगा बेटा, इसलिए क्योंकि जलज जलो। ठीक है, जलज, फिर यहाँ पर जलन, यहाँ पर बन जाएगा जलन। ठीक है, जलन, जलन। आगे देखो ना से क्या बनेगा, ना की, नम कीन, नम कीन बन जाएगा बेटे यहाँ से। तो ये देखो अभी एक आंसर बन रहा है, नमस्कार, सकार, नमस्कार, का पा की मात्रा ना, नमस्कार हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखो अब यहाँ से रा से क्या बनेगा, रसोई भी बन जाएगा, रजाई भी बन जाएगा, रजाई, रजाई। यहाँ से ईश्वर, व ईश्वर बन जाएगा। ठीक है, फिर रा से देखो, रस भरी, रस, हाँ, रस, रस भरी, रस भरी। ठीक है, ये रस भरी। ठीक है बेटे, अब यहाँ से देखो ये क्या बनेगा, रीति रिवाज, यहाँ पर क्या आ जाएगा, रीति रिवाज। फिर जा से देखो, जवान, ये जवान हो जाएगा। ना से देखो, नकेशा, नकेश, नकेश शब्द वो होता है जिसके बाल नहीं होते, केश रहित, नकेश। ठीक है, यहाँ पर नकेश हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा शशांक, ये नाम हो जाएगा शशांक, ये भी नाम हो गया एक। ठीक है, कशा का कशक हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो क स त उरिक, ता और कस्तूरी, स त उ, आधा ता पे ऊपरी मात्रा, कस्तूरी हो गया। फिर यहाँ पर राई छ, क्या बना देंगे, रीछ। फिर है छल न ई, छलनी हो जाएगा। न ई ल, नीलम हो जाएगा। ठीक है, मलय, मल्य, हाँ, मलय, ये मल्य गिरी, गिरी में एक पर्वत होता है उसका नाम है मल्य गिरी। इस तरह से हम इस वर्कशीट, इस एक्टिविटी को पूरा कर लेंगे। अब यहाँ पर दिया गया है कि
इन शब्द सीढ़ी को ऊपर और नीचे बढ़ाएं और देखें कि किस समूह में कितनी लंबी बनती है। ये आप आगे करना बेटे, आप खुद करना, थोड़ा आप ट्राई करो तो आप भी शब्द इस तरह से शब्दों का निर्माण करना सीख जाओगे और आपके शब्दकोश में भी वृद्धि होगी, आप शब्दों के अर्थ भी जान पाओगे। ठीक है बेटा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें बेटे, सब्सक्राइब करें। अगर कोई जानकारी चाहिए, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं। अगली वीडियो में बेटे जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।